सिखा लोग धरती धर्म के लिए अपना जान दिया। कई सारे वीर हुए, वीरों ने अपना जान धरती धर्म के लिए दिया। तो कहने की बात है कि उस समय ऐसा था कि जब धरती को विदेशियों से रक्षा करनी थी। समस्या है कि आज धरती की रक्षा हमें अपने आप से करनी है। धरती में हम जो जहर दे रहे हैं तो हम धरती को मारने का प्रयास कर रहे हैं। कैमरा पूरा इतने रख पे और एक मिनट पूरा अगर धरती को हम मारेंगे, आराम से देख झारखंड में हम प्रकृति प्रेमी हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। अगर हम प्रकृति से लड़ेंगे, युद्ध करेंगे तो क्या हम बचेंगे? देख ले, हम इशारा कर दो है ना। सोचने की बात है, यह असंभव है। अगर हम धरती से युद्ध करेंगे तो हमारा भविष्य चौपट हो जाएगा। मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। 2017 की बात है। पूर्णा पानी में एक किसान ने मड़ुआ की खेती की। मड़ुआ को बरसात में लगाया श्री विधि से, अच्छे रोपा विधि से, अच्छा मड़ुआ हुआ। कुछ मड़ुआ नीचे गिरा। फिर जब जनवरी आया महीना तो किसान ने उसमें बीन लगाया और दुर्भाग्यवश उस साल बहुत जोर की बारिश हुई तो उसका बीन जो था वो खत्म हो गया। अब बीन खत्म हो गया तो किसान ने सोचा कि अब छोड़ो, अब अगला बरसात में ही खेती करेंगे। जब उसने खेत को छोड़ दिया तो उसमें से घास निकला। क्या आप सब बता सकते हैं कौन सा घास होगा? इधर भैया कह रहे हैं मड़ुआ। मड़ुआ भी एक घास ही है, घास की प्रजाति है। तो जब उसका बीन खत्म हो गया, गल गया, तो मड़ुआ खुद से निकला और उसका वीडियो फोटो हमारे पास है। इतना बढ़िया मड़ुआ हुआ जो कि बरसात से भी अच्छा था। बरसात की खेती करम की खेती और जाड़ा की खेती धर्म की खेती। तो उसकी करम की खेती भी अच्छा हुई और धर्म की खेती भी अच्छा हुई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने घास मारो दवाई नहीं डाली थी। अगर उसने घास मारो दवाई डाली होती तो करम की खेती तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन धर्म की खेती धर्म देता है, धर्म की खेती उसकी नष्ट हो गई होती। तो घास मारो दवाई पर बात हो रही है तो एक छोटी सी बात बताएंगे। ये दवाई ग्लाइफोसेट अमेरिका में प्रतिबंधित है। किसी कंपनी ने उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया, 14,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा वहां, और हमारे यहाँ उसको धड़ल्ले से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा एक रसायन है क्लोरोपाइरोफॉस। यह रसायन हर किसान डाल रहा है। हम खुद ही धरती से युद्ध कर रहे हैं। हर किसान के हाथ में बोतल है और डाल रहा है। नाम रखा है पत्ता साफ करने के लिए। इस पर जब रिसर्च हुआ तो पता चला कि ये जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने बनाया था आदमी को मारने के लिए। जैसे नाक का जहर होता है, सीधे स्नायु पर असर करता है, उसी तरह ये भी एक नर्व पॉइजन है। ये नाक के जहर जैसा खतरनाक जहर है जो आदमी मारने के लिए बनाया गया था, आज किसान के हाथ में है। किसान धरती को क्या मारेगा? वो खुद का अपना पूरा वंश को नष्ट करने में लगा हुआ है। ये सारी बातें अब निकल के आ रही हैं। यहाँ काफ़ी देर से बच्चे बैठे हुए थे। मैं उनमें से किसी से पूछूंगा कि अगर धरती, महाराज जी ने ये बात किया कि धरती माँ को माने। झारखंड का तो इतिहास ही है कि धरती धर्म के लिए हम लोग, रक्षा के लिए हम लोग काम करते हैं। तो धरती अगर माँ है तो माँ को भूख लगती होगी, तो माँ का भोजन क्या है? कोई बता सकते हैं माँ का भोजन, धरती माँ का भोजन क्या है? अच्छा, कोई नहीं बता पा रहे हैं तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि धरती माँ का भोजन देसी गाय का ताजा गोबर है। गाय रहती है, गोबर करती है, वो धरती का भोजन है। तो ये उतना कठिन सवाल नहीं था। अगर धरती को भोजन चाहिए तो पानी भी चाहिए, प्यास भी लगती होगी। तो धरती को प्यास लगती है तो उसको क्या देना चाहिए? क्या खोजती है धरती? किसान कह रहे हैं पानी। ये नहीं सही है। शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ है कि धरती को प्यास लगे, धरती को प्यास लगती हो तो गौमूत्र खोजती है। धरती माँ है, माँ का भोजन गोबर है, और माँ को प्यास लगती है तो गौमूत्र ही उसका प्यास बुझाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। साधु महात्मा इस बातों को कह रहे हैं। तो इन बातों को समझने के बाद हम इस बात को समझने का प्रयास करें कि अगर हम धरती को कुछ और दे रहे हैं तो धरती बीमार हो जाएगी। खाने को खोज रहे हैं कुछ और मिलेगा कुछ, तो पेट तो गड़बड़ होगा ही।
आज के डेट में हम लोगों ने जो धरती में जितने तरह के जहर डाले हैं, तो ये आंकड़ा कह रहा है, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि देश में 100 में से 65 जमीन बीमार हो चुकी है। धरती माता बीमार हो गई है। इस धरती माँ को अगर हम अभी इलाज नहीं किए तो आईसीयू में जाने के बाद धरती के मोराई देलक, और धरती के मोराई देलक तो खुद का इतिहास, खुद का भविष्य भी। किशन भाई, इसी दौरान ये बात होते ही रहेगी। जिनको पशु पक्षी में जो पुरस्कार मिला है वो स्टेज के दाहिने तरफ आएंगे, और जिनको कृषि के लिए पुरस्कार दिया गया है वो मंच के बाएं तरफ आते जाएंगे। रसीद लेके आए अपना, जिनको पुरस्कृत किया गया है, और अपना अपना पुरस्कार प्राप्त कर लें। तो धरती को माँ है, माँ का भोजन गोबर है। गोबर कैसे डालें? तो ताज़ा गोबर को हम लोग 1 किलो गोबर को 10 लीटर पानी में मिला के अगर धरती में डाल रहे हैं तो शायद इससे अच्छा कोई जैविक खाद नहीं बना है। डायरेक्ट गोबर देने से तो लोग कहेंगे दिमक आएगा, लेकिन 1 किलो गोबर को 10 लीटर पानी में मिला करके अगर आप खेत में डाल रहे हैं तो आप अपना भविष्य सुधार रहे हैं, समाज का भविष्य सुधार रहे हैं और धरती धर्म के लिए काम कर रहे हैं। बच्चे इस बात को सीखें, क्योंकि खेती की ट्रेनिंग जरूरी नहीं है कि बाद में मिले। ये अपने खेतों में करना चालू करें, हो सके तो एक गमले से करना चालू करें, आपको अंतर दिख जाएगा। महाराज जी ने इसमें ही जोड़ा है कि आप 1 लीटर गौमूत्र को 10 लीटर पानी में मिला के खेती में डालें, करके देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि जैविक खेती से कभी उपज कम नहीं होती है। यह एक सफ़ेद झूठ है। अगर आप जैविक खेती करते हैं तो तिगुना तक आप आराम से पहुंच सकते हैं अगर बताए हुए तरीके से करें, जिसमें एक चीज़ बीज उपचार है। जैविक बीज उपचार, PSB, एजेक्टोबैक्टर, ट्राइकोडर्मा, बीजाणु, ठीक है। तो ये सारी बातें समझे। पशु पक्षी में आधा खेती सुधार, 2 मिनट सर, बस 2 मिनट। बीज उपचार, आधा खेती सुधार और मटका का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं, मटका खाद, तो भविष्य में जितनी मौसम जनित समस्याएं आ रही है, धरती में प्रकोप हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, उसमें भी आपकी खेती सर्वश्रेष्ठ रहेगी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान ने इस बात को कहा कि अगर स्वर्ग है तो एक जननी है, माता है, और एक जन्मभूमि है। और ये जन्मभूमि का जननी को हम नहीं माने तो दुनिया में कहीं स्वर्ग नहीं है, कहीं हमारा भविष्य नहीं है। इन सब बातों के साथ मैं मंचासीन सभी विद्वत समाज महात्माओं को धन्यवाद करता हूँ।